सेशन के पहले दिन ही विधायक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो अब सरकार क्या विचार कर रही है, क्योंकि मसला जो है गंभीर बनता जा रहा है, किस तरह से आप सरकार देख रहे हैं, क्या सेशन पूरा चलेगा या इसमें कुछ हो सकता है सर से परिवर्तन किया जाए अगर ऐसी स्थिति बनी रहे? देखो, एकदम जैसे ये कल की घटना हुई है और जिसमें एक माननीय सदस्य हमारी पॉजिटिव आई है, उनका हाउस भी अटेंड किया है, तुरंत उसके बाद जो है वो पूरे हाउस को सैनिटाइज किया गया है। और सैनिटाइज करने के बाद जो है जो माननीय सदस्य हैं उनको आइसोलेट किया है, आइसोलेशन में रखा है हॉस्पिटल में, और उनका स्वास्थ्य ठीक है। बात भी हुई मेरी, लेकिन एक बात को लेकर के जो हमने आज बात कही है और स्पीकर साहब ने भी उस पर अपनी बात कही है सभी माननीय सदस्यों से, कि सुनिश्चित करें कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर लगता है कि मैं किसी के संपर्क में आया या किसी को लगता है कि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, ऐसी परिस्थिति में तुरंत जो है वो अपने आप को जो है वो क्वारंटीन करे और हाउस में ना आए, ऐसा निवेदन किया। और मैं भी इस बात को लेकर के सहमत हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी पूरे सदन की कार्यवाही चल रही है और हम तो कोशिश यही करेंगे कि सदन 10 दिन तक चले। अगर बहुत ज़्यादा परिस्थिति होगी तो विचार तभी उस वक्त किया जाएगा और सदन के सभी माननीय सदस्य जो है उस पर सामूहिक निर्णय करेंगे। सर, सभी सदस्यों के क्या कोरोना टेस्ट कराने के भी विचार हैं या ऐसा होना चाहिए? ऐसा मुझे लगता है कि भी इस तरह की जो है वो सब साथियों से जब बात हुई तो लोगों ने कहा कि इस तरह की आवश्यकता नहीं है और जिसको सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट करवाना चाहिए। वैसे सबका टेम्परेचर जो है वो जब हम हाउस में प्रवेश करते हैं उस वक्त जो है वहाँ पर लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति भी। सर, सदन में चर्चा के दौरान ऑपोजिशन ने पेपर्स लहराए हैं जो कि नियमों के खिलाफ है, तो किस तरह देखते हैं संसद की चर्चा? ऑपोजिशन जो है वो कुछ बातों को लेकर के, कुछ ऑपोजिशन के कुछ सदस्य नियमों की और यहाँ की परंपराओं की जो कन्वेंशन और हमारे हाउस की उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और ख़ासतौर से वो लोग जो सिर्फ राजनीतिक मकसद के कारण उन मुद्दों को इस प्रकार से शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सही मायने में आज मजाक का विषय बन गई है पूरे समाज में, कि संकट के क्षण में भी वो राजनीति करते हुए उसका लाभ लेने की होड़ में है। और होड़ में भी इस प्रकार से है कि सदन के अंदर ही अगर देखें उनका फ्लोर कोऑर्डिनेशन का देखें, एक नेता बोलता है, दूसरा नेता जो है उसको उसके सहयोग के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति जो है मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी में है, उस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने मानसून 10 दिन का रखा। अधिकांश प्रदेशों में 1 दिन का हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ने 10 दिन का सत्र इसलिए रखा। हम चाहते हैं सारे विषयों पर चर्चा हो, खुली चर्चा हो, अच्छे सुझाव आए। आने वाले समय में कोरोना वायरस से इस संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश के लिए अगर जो सुझाव आएंगे उस पर हम काम कर सकें। तो उस दृष्टि से सचमुच में हमको विपक्ष का जो रोल है, उनकी भूमिका है, उस पर बहुत बड़ी निराशा हुई है, जगहंसाई हुई है। और नियम 67 के अंतर्गत पूरे हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमने विपक्ष द्वारा मूव किया 67 का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया। क्योंकि स्वीकार इसलिए किया, हम चर्चा से डरते नहीं हैं, चर्चा से भागते नहीं हैं, हम सामने खड़े हैं क्योंकि हमने गलत कुछ किया नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है जिन बातों को लेकर के वो बात कर सकते हैं। कांग्रेस का सर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन जो है अभी कांग्रेस पहली करती है आंदोलन करेगी और थोड़ी धक्का-मुक्की है वो पुलिस। देखिए, मैं उनकी इंटेंशन से पहले ही वाकिफ हूँ, अभी जो करने वाले उनकी कोशिश यही है। और हमने एक ही बात इस बात को लेकर कही, प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन शांति से करें और अपनी बात कहें। उनका कोई भी जो जिस प्रकार से वो होगा, लेकिन उसके बावजूद मेरा अभी भी उनसे आग्रह है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें।
सर, कंगना रनौत जो कि इशू बन गया, पॉलिटिकल इशू बन गया है, शिवसेना ये कह रही है कि शिवसेना नाराजगी जताई है, सेंटर से सिक्योरिटी भी मिली है, हिमाचल में भी सिक्योरिटी जो है वो दे दी है, सरकार का क्या स्टैंड है? शिवसेना की नाराजगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल से जाकर के मुंबई में उनने अच्छा काम किया और अपनी एक पहचान बनाई फिल्म जगत में, और हिमाचल का नाम रोशन हुआ और पूरे देश के लिए उनने कंट्रीब्यूट किया उस दृष्टि से फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसी परिस्थिति में जब इस प्रकार का संकट उनके लिए आया है, जहां उनको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनके परिवार को हो रही है, ये हमारी दायित्व, हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हमने निभाया। सर, शिवसेना ने राष्ट्रद्रोह का केस भी उनके खिलाफ मुंबई में किया है कि पीओके कहा। देखिए, ये मुझे इन सारी चीज़ों में मुझे नहीं जाना है किसने क्या कहा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि जहाँ उन्होंने, उनके पिता ने आग्रह किया कि हम इस वक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसे में कंगना रनौत और उनके परिवार ने जो आग्रह किया उसके पर हमने निर्णय किया। थैंक यू थैंक यू सर।